जय हिंद एवरीवन। स्वागत है हमारे इस जीके जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज से जो है हम डेली 10 करंट अफेयर्स आपको बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आज के दिनों में तो करंट अफेयर्स का बहुत ही दौर चल रहा है, लेकिन उतना एग्ज़ाम में नहीं आता है जितना बताया जाता है सभी चैनलों पे। तो मैं जो है डेली आपको 10-10 करंट अफेयर्स छाट करके अच्छा अच्छा लाऊंगा, और वो जो है एग्ज़ाम में वो आपका बहुत ही काम करने वाला है ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया और कब पेश किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आर के सनमुखम चेट्टी ने पेश किया और 26 नवंबर 1947 को पेश किया। ठीक है, और ये रहे उनका फोटो आर के सनमुखम चेट्टी जी का। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 45.03 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और ये रहे हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का फोटोग्राफ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रकम का विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य तय किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 51,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये रहे हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का पिक्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है। मतलब रक्षा के डेवलपमेंट में, मतलब रक्षा मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है खर्च करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिफेंस पे। ठीक है, तो 593 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, और ये रहे कुछ उनके डिफेंस वाले जो है, इसमें इंडियन आर्मी, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से इन सभी में जितने भी डिफेंस में आते हैं उन सभी के लिए 593 लाख करोड़ रुपये दिया गया है। ये रहे उसका फोटो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बजट 2023-24 में महत्वपूर्ण मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है। अब महत्वपूर्ण मंत्रालय में बहुत सारे मंत्रालय आ जाते हैं, जिसका लिस्ट आपके सामने इस प्रकार दे दिया गया। ठीक है, इस पीडीएफ को हम बहुत ही मेहनत से डिज़ाइन किए हैं आप लोगों के लिए। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे आशा है कि आपको अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि हम पीडीएफ को इस तरह से ही डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट मंत्रालय जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला में देखिए लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको जो कि 16.89 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसको 5.93 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। फिर तीसरा हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसको दिया गया है 2.70 लाख करोड़। इसी तरह से आप सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रोजगार से जुड़े 3 बड़े घोषणा। ठीक है, हमारे जो वित्त मंत्री है वो रोजगार से 3 जुड़े महत्वपूर्ण घोषणा मतलब किए थे उस समय भाषण देने के समय। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने ये तीनों महत्वपूर्ण घोषणा। 80,000 टीचर और सपोर्ट स्टाफ भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेज के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो इसी तरह से आप सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ हम पढ़ करके आपको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बजट 2023-24 में नया इनकम टैक्स चुनने वालों को छूट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहले था 5 लाख, लेकिन अब 7 लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक है, अब जो भी 7 लाख से ऊपर कमाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, और पहले जो था कि जो भी 5 लाख से ऊपर कमाता था उसको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है,
तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इसका डिटेल लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, इसका सारा जो कि PDF है, एकदम स्टेप सारा कुछ मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बजट 2023-24 में पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए क्या घोषणा दिया। मतलब कि 2023-24 का जो बजट है वो पेश करते समय वित्त मंत्री ने एक ऐलान किया कृषि क्षेत्र में, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो देखिए इसमें दो ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन रहा है, ठीक है। पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर और दूसरा है एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। और ये दोनों के बारे में देखिए इस बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलने से किसानों को अब सारी योजनाओं का जानकारी अपने मोबाइल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। पहला वाला जो बोल रहा है कि डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को जब जैसे ही आएगा तो इससे क्या हुआ कि किसानों को अपने मोबाइल पे सारा जानकारी, सारा योजनाओं का पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, इसके जरिए गाँवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी। तो उत्तर होगा पैन कार्ड, ठीक है। और इस पैन कार्ड जो है अभी सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बन चुका है, तो उसके बारे में लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि इस बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और इस क्लास का ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। संसद में वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 के सप्तवर्षीय क्या बताए। सप्तवर्षीय मतलब 7 आधार क्या बताए हैं। तो यहाँ से आपके सामने ये 7 आधार लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला यहाँ पे समावेशी विकास, फिर है वंचितों को वरीयता, फिर तीसरा बुनियादों ढांचे और निवेश, और चौथा हमारा क्षमता विस्तार, पाँचवा हमारा हरित विकास, छठा युवा शक्ति और सातवां वित्तीय क्षेत्र। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया क्लास का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 5G सेवाओं का उपयोग करके एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सरकार ने कितने लैब स्थापित करने की घोषणा किया है, ठीक है। तो उत्तर होगा 100 लैब। 100 जो है लैब खोले जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए। और इसके बारे में जो 5G के बारे में लिखा हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु ये आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। 5G के बारे में देखिए लिखा हुआ इस बॉक्स में, 5G सेवाओं का उपयोग करके एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सरकार ने 100 लैब स्थापित करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ये लैब इंजीनियरिंग संस्थानों में स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और आई होप कि हमें आशा होगा कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि ये PDF जो बनाने में बहुत मेहनत लगा था। और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दिएगा अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।